4 प्रकार के संबंध होते हैं। एक, रक्त का संबंध होता है। दूसरा, श्रद्धा का संबंध होता है। तीसरा, राग का संबंध होता है। एक, द्वेष का भी संबंध होता है। आज यहां पर आकर के मुझे लगा कि श्रद्धा के संबंध और श्रद्धा का परिवार बहुत बड़ा है। ये कोई भी व्यक्ति दिखाने के लिए नहीं आया, श्रद्धा से आया है बंधु। और आगवानी मेरी कोई क्या करेगा, मैं तो बस ये समझता हूं कि अगर बड़े घर में पिता व्यस्त हों तो बड़े बड़े आयोजनों में बड़े पुत्र को भेज देते हैं, और पुत्र को चूंकि उनका बच्चा है इसलिए पिता के बराबर सम्मान मिल जाता है। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान गुरुदेव का है, जो पूरी की पूरी इंदौर की जैन समाज ने आज दिखा दिया कि श्रद्धा के संबंध, श्रद्धा का परिवार और गुरुदेव का सम्मान युगों युगों तक इसी तरीके से जीवंत रहेगा। आपकी उस अंतरम श्रद्धा की भाव शक्ति को प्रणाम करता हूं। सोचता हूं इतना अद्भुत श्रद्धा का परिवार देख करके अपने आप में गदगद हूं, अपने आप में गदगद। अपना संवाद जारी करता हूं। शुरुआत तो मैंने अभी थोड़ी सी करी है, अभी तो मेरा कहना बहुत बाकी है। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था और धृतराष्ट्र आंख के अंधे होने के कारण अंदर ही अंदर बहुत उतावले हो रहे थे। महर्षि वेदव्यास ने, जैसा कि अन्य महाभारत में लिखा हुआ है, महर्षि वेदव्यास जाकर के धृतराष्ट्र से कहते हैं, तुम्हारी जन्म से आंखें नहीं है, मैं तुमको ये विशालतम युद्ध देखने के लिए कहो तो दिव्य चक्षु दे देता हूं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं जन्म से अंधा और मेरे परिवार में कलह मच गई, और वो कलह मैं देखूं अपनी आंख से, देख करके मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो दिव्य चक्षु नहीं चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र के मन के अंदर युद्ध देखने की उत्कंठा बहुत थी, तो महर्षि व्यास से कहते हैं, धृतराष्ट्र ये दिव्य चक्षु जो आप मुझे देना चाहते थे, ये चक्षु किसी और को दे दीजिए। और व्यास जी ने वो काम किया कि वे दिव्य चक्षु संजय को दे दिए। संजय धृतराष्ट्र के बगल में बैठ करके जैसे वो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, धृतराष्ट्र को रोज बताते रहे, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज इसका वध हुआ, आज इसकी हानि हुई, आज द्रोण मारे गए, आज ये मारा गया, आज वो मारा गया। धृतराष्ट्र अंदर ही अंदर सुनते थे। सुन करके बहुत आकुलता होती थी धृतराष्ट्र को, कितना विशाल का युद्ध हो रहा है और युद्ध में एक एक करके मेरे पूरे परिजन मारे चले जा रहे हैं। आचार्य भगवंत ने यह उदाहरण दिया था नेमावर की पावन पवित्र वसुंधरा पर। आज वो उदाहरण सार्थक होता है। हम सब वो धृतराष्ट्र हैं, अपनी आंख से यथार्थ देखने की सामर्थ्य खोल चुके हैं। यथार्थ क्या है महाराज? यथार्थ तो कुछ और ही है। आपके पास कोई संजय बैठा हो और संजय बैठ करके आपको युद्ध का पूरा हाल दिखाए, उसके बाद भी कई बार आप युद्ध का हाल देखना नहीं चाहते। युद्ध तो देखिए महाभारत कितनी विशाल थी, लेकिन आदमी अपनी अपनी प्रकृति से परेशान है। आचार्य भगवंत ने कहा, युद्ध, वैर, द्वेष, राग कहां होना चाहिए था और कहां हो रहा है। एक बार आंख खोल करके नहीं दिख रहा है तो कान खोल करके सुन लो। सुनाइए महाराज, उसी के लिए यहां पर आया हूं। अब 4, 5, 6, 7, 8 महीने कितने लग जाए मैं कह नहीं सकता, लेकिन यह बात पक्की है, जिस उद्देश्य को लेकर के गुरुवर 2019 पर आए थे, उस उद्देश्य की पूर्ति जब तक इस वसुंधरा से नहीं हो जाएगी, विनम्र सागर इंदौर शहर के अंदर रहेगा।
बहुत सारे धृतराष्ट्र हैं यहां पर, बहुत सारे। बुरा लगता है लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि हम प्रयास करेंगे। साधु मानव जीवन की उस ऊंचाई पर, पराकाष्ठा पर बैठा हुआ व्यक्तित्व होता है। उसके निमित्त से अगर किसी के जीवन में द्वेष पनप जाए और राग पनप जाए तो उसका साधु होना व्यर्थ होता है। मैं प्रयास करूंगा आपकी आंखें खोलने का, और पूरा प्रयास करूंगा कि साधु के माध्यम से किसी भी प्रकार का राग और द्वेष आपके जीवन में उत्पन्न ना हो। महाराज, और भी कुछ? अभी तो बहुत कुछ, अभी तो शुरुआत हुई है, प्रथम दिवस है, धरती को स्पर्श किया है मैंने। ये समोशरण का मंदिर क्या दिखता है आपको? यहाँ पर लोग, जनता दूर दूर से आती है, भगवान के दर्शन करती है। बगल में एक प्रवचन हॉल है, कुछ कमरे बने होंगे, आश्रम बना होगा। जब पहली बार गुरुदेव यहाँ पर आए थे, गुरुदेव के शब्द आप भूल गए होंगे, मैंने याद कर लिए। आचार्य भगवंत ने कहा था, रूपस्थ ध्यान के लिए पूर्वजों ने यहाँ पर समोशरण की रचना करी है। आप भूल गए, क्योंकि गुरुदेव को सुनता तो कोई है ही नहीं, उनको तो देख करके ही धर्म ध्यान लोग करते रहे। बस कैसे मुस्कुराते हैं गुरुदेव, कैसे दिखते हैं, क्या रंग है, कैसी चाल है, कैसी आंखों का उठाना है, कैसा झुकाना है। आपने गुरुदेव को कभी सुना ही नहीं। मैं हमेशा दूर बैठ करके जो लोगों से कहता था, ये जो जनता आचार्य के पास पगलाई है ना, ये ज्ञान लेने नहीं आती, ये सिर्फ प्रेम पे आती है गुरुदेव के पास। वो क्या बोलते हैं, इससे जनता को आज तक कोई सारोकार नहीं था। बस वो कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे देखते हैं, किसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, किसको आशीर्वाद देते हैं, किसको पाद प्रक्षालन कराते हैं, किससे पूछ लेते हैं तुम ठीक तो हो, और लोगों को लगता था संत के रूप में सीधे अरिहंत से बात हो रही है। ये श्रद्धा का परिवार है हमारा। जितने लोग यहां पर बैठे हैं वो मेरे नहीं, गुरुदेव के हैं, और गुरुदेव के परिवार की अपनी एक जवाबदारी है, वो तो वक्त पर बताऊंगा। लेकिन पहले तो मुझे धृतराष्ट्र नजर आते हैं। धृतराष्ट्र क्या है महाराज? आचार्य भगवंत ने एक उदाहरण दिया था धृतराष्ट्र का, आप सबके बीच में रखना चाहता हूं, शांति से सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। आचार्य भगवंत एक बार एक जेल में गए, सागर की जेल पर। वहां पर एक खूंखार कैदी था। कैदी वैसे तो बहुत सारे थे, बैरकें अलग अलग बनी थी, लेकिन एक कैदी को बिल्कुल अलग रखा गया, और उसके दोनों पैर के बीच में, आपने जैसे पुराने जमाने में देखा होगा पिक्चरों में, एक लकड़ी का तख्ता बांध देते हैं और दोनों पैर उसमें फंसा देते हैं। देखा है कभी? और पिक्चरों में तो बहुत कुछ देखा होगा। हाथ में भी एक तख्ता फंसा देते हैं, और तख्त फंसा करके हाथ उसमें ऐसा फंसा रहता है, नीचे पैर फंसा रहता है। उसकी आपराधिक प्रवृत्तियों का यह परिणाम है। आपको लगता है कि दिन के उजाले में मात्र उसके पैर के नीचे लकड़ी फंसी रहती है, तो आप भ्रम में हैं। वो जो कुछ जघन्यतम क्रूरतम अपराधी होते हैं, उनके लिए रात में सोते वक्त भी हाथ की लकड़ी तो निकाल देते हैं, लेकिन पैर की लकड़ी नहीं निकालते। आप तो जब घर के अंदर सोते होंगे तो बहुत अच्छे से, इतना मोटा गद्दा होता है, उसमें जब बैठो तो आदमी 3 इंच अंदर घुस जाता है। इतने मोटे गड्ढे में सोते होंगे आप लोग। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके सोने का सुख आपको तो मिलता है, लेकिन उन अपराधियों को नहीं मिलता जिन्होंने जघन्यतम अपराध किए हैं। और वे अपराधियों के बारे में जब गुरुदेव को बताया कि महाराज हाथ का तो खोल देते हैं रात में, पैर का नहीं खोलते, पैर का नहीं खोलते, तो गुरुवर ने पूछा फिर ये सोते कैसे हैं? बोले महाराज ये एक जीवन की विडंबना है कि कभी भी जब वो करवट बदल नहीं सकते, करवट बदल के नहीं सो सकते क्योंकि पैर में लकड़ी फंसी हुई है। कभी करवट बदलने की कोशिश भी करी तो कल्पना करिए, जब कोई व्यक्ति जिसके पैर में एक 3 फीट की 2 फीट की लकड़ी फंसी है, करवट बदलेगा तो एक पैर कहाँ होगा और दूसरा पैर कहाँ होगा? होगा कि नहीं होगा महाराज? बिल्कुल। गुरुदेव ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे वो अपराधी अपने उपाश्रय में आने के बाद, आश्रम में आकर के, भाग्योदय में आकर के गुरुदेव ने जब वह दृश्य देखा, तो दृश्य देख करके गुरुदेव कहते हैं देखो, एक बार कोई अपराध किया होगा, एक बार के अपराध की ऐसी जघन्यतम सजा है कि सोते वक्त भी पैर के ऊपर पैर नहीं रख पाता, कैसे सोता होगा? आचार्य जी बार बार चिंतन करते हैं
और फिर आचार्य श्री जी अपने चिंतन को और प्रगाढ़ गहरा करके बोलते हैं, यह स्थिति उसकी नहीं अपनी भी है। जब गुरुदेव ने कहा कि यह स्थिति उनकी नहीं अपनी भी है, उस वक्त इर्यापद भक्ति में सबके चेहरे बिल्कुल शांत होकर के, एकाग्रचित होकर के गुरुदेव को सुनने लगे। फिर गुरुदेव कहते हैं, बरसों से साधना करते आए हैं तपस्वी लोग, लेकिन आज भी एक भी रात शांति से कहाँ निकली। महाराज ने कहा, किसी महाराज ने, कि महाराज यहाँ तो बसंत का मौसम है, अनुकूल वातावरण है, न गर्मी है न ठंडी है, निद्रा तो आ जाती है 2-3 घंटे। आचार्य श्री जी कहते हैं, तुमको आंख से निद्रा दिखती है, मुझको ज्ञान से निद्रा दिखती है। कितने ऊंचे गुरुदेव, वो हम लोग से कहते हैं, संवाद याद है मुझे, आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। गुरुदेव जब उस लकड़ी में बंधे हुए इंसान को देख करके लौटे तो घर के अंदर आकर के उपाश्रय में कहते हैं हम सभी से, देखो जैसे उसके पैर में लकड़ी बंधी है, ऐसे ही अपने जीवन में भी लकड़ियां बंधी है। दिखाई नहीं देती तो देखो आंख से। कभी भी एक भी रात चैन से नहीं सो पाए। कहाँ लकड़ी बंधी महाराज? मुनिराज श्री संभव सागर जी महाराज श्री ने कहा, इस सूत्र को स्वयं टीका लिख करके विस्तार को प्रदान करे तो हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। गुरुदेव बहुत गंभीर चिंतन करते हुए, आंख बंद करके कल्पना करिए कि सिंहासन पर गुरुदेव बैठे हैं, बड़ी बड़ी आंखों में पलकों के ऊपर का चमड़ी आंख में लटक रही है, धीरे धीरे मुंह की चाप सुन चल रही है, और ऐसा करते करते लाल गुलाबी ओंठों के बीच से धीरे से बोलते हैं, सुनो। कल्पना में, चिंतन में जाओ, गुरुदेव दिखाई देंगे। वे शरीर से गए हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से तो हमारे अंतर मन में आज भी विराजमान है, और आगे भी गुरुदेव विराजमान रहेंगे। गुरुदेव कहते हैं, देखो लकड़ियां तो अपने जीवन में भी बहुत लगी हैं, देखने की बात है। सबसे पहली लकड़ी लगी है मोहिनी की। आचार्य श्री जी ने जैसे ही मोहिनी शब्द लिखा, अपने शब्दों को मुख से कहा, चिंतन की धारा सारे साधुओं की एक साथ बदली। बोले उस मोहिनी के कारण बताओ कि साधु बनने के बाद भी साधना के चरम का साथ लेकर के एक भी रात अच्छे से सो पाए हो। छायोपशमिक ज्ञान है, पल में घटता है, पल में बढ़ता है। छायोपशमिक शब्द क्या होता है? बस वैसे ही समझिए कि शुरुआत में वो ज्ञान नहीं था, जब हम छोटे थे ये ज्ञान नहीं था, आज ये ज्ञान है, और मृत्यु से पहले हो सकता है कि ये छायोपशमिक ज्ञान फिर नष्ट हो जाए। छायोपशमिक ज्ञान पर इतराना कैसा? छायोपशमिक ज्ञान के ऊपर ज्ञानी अपने आप को समझना कैसा? आचार्य भगवंत कहते हैं, पहली तो अपने जीवन में लकड़ी फंसी है मोहिनी की। जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो वास्तव में होता ही नहीं। आचार्य भगवंत ने एक प्रश्न पूछा हम लोगों से, वो प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। पीछे कुछ श्रावक भी बैठे थे इर्यापद भक्ति में। गुरुदेव ने कहा, अपने स्वाभिमान पर जीने वालों बताओ, अपने हाथ की कमाई अच्छी लगती है कि किसी और की कमाई खाने में मजा आता है? सुन करके सन्न क्या जवाब दें? तपस्या खुद करते हैं, साधना खुद करते हैं, केशरोज खुद करते हैं, प्रतिक्रमण खुद करते हैं, तो कह दिया एक साधु ने, अपनी कमाई खाने का आनंद आता है। आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, धनाढ्य लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट भी बैठे हैं, उद्योगपति भी बैठे हैं, शोरूम वाले भी बैठे हैं, और बिना शोरूम वाले ठेले वाले भी बैठे हैं। पूछना चाहता हूं, स्वाभिमान की कमाई खाने में कितने लोगों को आनंद आता है? एक बार हाथ ऊपर करके दिखाइएगा। फोटो खींचने वाले एक बार फोटो जरूर खींचिएगा। हाथ उठाओ एक बार। स्वाभिमान की कमाई खाने वालों के चेहरे देख लो। ये लोग कह रहे हैं कि स्वाभिमान की कमाई खाने पर आनंद आता है। तो पूछना चाहता हूं कि वो जो दहेज होता है वो क्या चीज होती है? एक बार सोच के बताइएगा। हम स्वाभिमान की खाते हैं, हम महाराज स्वाभिमान की खाते हैं, लेकिन जब दहेज में वॉशिंग मशीन आती है, उस वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने में जो मजा आता है, वो मजा अपने कमरे की दूसरी मशीन में आता है कि नहीं? बताओ एक बार, सही सही बोलो। महाराज बात तो सही है, जो दहेज में मिलता है वो चाहे अंगूठी हो या 2.5 तोले सोने की चैन, उसकी चमक ही अलग होती है। उसको पहनते वक्त ऐसा लगता है यही मेरे जीवन का पुण्य और पुरुषार्थ है। लगता है कि नहीं? बोलो तो, हाँ तो करो। हाँ, हाँ करने से रास्ते खुलते हैं। साधु के सामने हाँ बोलने पर आगे के रास्ते खुलते हैं। यही कहते हैं गुरुदेव कि बात करते हैं स्वाभिमान की, लेकिन जब भी मौका मिलता है दूसरों की कमाई खाने में जो आनंद आता है, इसी को तो मोहिनी कहते हैं। इसी मोहिनी में तो फंसा है गृहस्थ कि हम जहां पर फंसे हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, उन दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं?
दहेज की बात में अगर मान लो आज भी किसी से कहा जाए 1 रुपए की टीका पर किसी बेटी को ले आओ, महाराज ले तो आएंगे, लेकिन बाद में जो पत्नी है ना वो इतनी कुड़कुड़ करेगी, क्या बोलेगी, इतना पढ़ाया लिखाया, विदेश भेजा, बड़ा किया, इतना बड़ा महल है, और जे महारानी बिना कछु लाए ये घर में आ गई। बुरा लगता है कि नहीं? अंतर्मन, यथार्थ से भागो मत, यथार्थ को स्वीकार करो, और फिर जितना देते हैं उतना लेने की भावना। इस मोहनी कर्म में दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो फंसा नहीं है? आचार्य महाराज जी कहते थे, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। गुरुदेव कहते थे सिर्फ ज्ञान से दुनिया पार नहीं होगी। ज्ञान से, बड़ी बड़ी बातें करने से। आचार्य महाराज के पास गए, बोले महाराज जी बड़े समझदार हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं समझदार की एक परिभाषा है। समझदार की परिभाषा ये नहीं कि वो आगम की बड़ी बड़ी बातें करता है। समझदार की परिभाषा ये है कि वो छोटी छोटी बातों को समझता है, और जो जीवन की और पारलौकिक जीवन की छोटी छोटी बातों को समझता है, गुरुदेव ने हमेशा उसको समझदार कहा। गुरुदेव ने कहा ये आगम शास्त्र जो रखे हैं ना, इनको कितना भी दिमाग पर रख लो, उस ज्ञान से किसी का बेड़ा पार नहीं हुआ। बेड़ा जब भी सृष्टि पर पार हुआ है किसी का, तो श्रद्धा से, और श्रद्धा का परिवार जितना बड़ा मेरे सामने दिखाई दे रहा है, धरती कम पड़ गई लोगों के खड़े होने के लिए। यही अपने आप में प्रमाण है कई बातों का। आचार्य भगवंत कहते हैं ज्ञान की शक्ति के साथ साथ छत्र की शक्ति भी चाहिए। छत्र की शक्ति क्या होती है महाराज? छत्र की वही शक्ति जो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर कृष्ण बैठे और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन युद्ध तुम्हारा, रथ तुम्हारा, और तुम्हारे ही रथ पर बैठ करके मैं तुमको संबोधित कर रहा हूं, उस संबोधन को ध्यान से सुनो। संजय वहां पर संवाद देख रहे थे युद्ध भूमि का। गजब का संवाद था बंधुओं। उस अंतरंग तक उतर के देखिएगा। एक जीवन का अच्छा सारथी मिलता है, वो गुण की भाषा करता है, कर्म की बात करता है, योग की बात करता है, शत्रु हनन की बात करता है, मित्र मैत्री की बात करता है। संजय जितना कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुनते थे और धृतराष्ट्र को बताते थे, तुम धृतराष्ट्र को भी तो कोई संजय चाहिए कि नहीं? बोलो तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए महाराज, क्योंकि अभी तो मोहिनी का एक झटका मारा है। अभी हाथ उठाते थे लोग, कहते थे स्वाभिमान की रोटी खाने वाले अगर दहेज का त्याग कर दे तो समझ में आए कि स्वाभिमान की रोटी अच्छी लगती है, लेकिन महाराज वो तो ना हो पाएगा। ये एक लकड़ी फंसी है जीवन में। इस मोहनी के चक्कर में आज तक कोई सो नहीं पाया। आचार्य भगवंत कहते हैं सिर्फ मोहनी की नहीं, ज्ञानावर्णी की भी एक लकड़ी लगी है। दिखता है कुछ, समझ में आता है कुछ। मृग मरीच का सिर्फ रेत, चमकती हुई रेत में, रेगिस्तान में मृग की आंख में नहीं होती, हमारे आपके जैसे इंसानों की आंख में भी होती है। महाराज हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए कैसे ज्ञान का छायोपशमिक ज्ञान मोहनी का साथ लेकर के किस तरीके का वातावरण अपने लिए बनाता है। शाम का समय है, दो महिलाएं काम निवृत्त करने के बाद, चौका निपटाने के बाद अपने घर के बाहर की पट्टी पर बैठ करके एक दूसरे से बात कर रही हैं, और उसी वक्त बीच में एक महिला उसी मोहल्ले से निकलती है। संयोग बसात जब वो महिला सामने से निकल रही होती है, उसी वक्त दोनों महिलाएं थोड़ा सा हंस देती हैं। अब जो निकलती हुई महिला है उसको क्या लगता है बताओ? आप बताओ। निकलती हुई महिला को लगता है मोहनी कर्म के साथ ज्ञान का मंद क्षयोपशम क्या कमाल कराता है। वे दोनों महिलाएं अपने संवाद में मशगूल थी, अपनी बात कर रही थी। निकलती हुई महिला को लगता है हमारे ऊपर हंस रहे हैं। होता है कि नहीं? यह भी तो एक जीवन की लकड़ी है कि आधा ज्ञान था, कुछ का कुछ समझ रहे थे। मोहनी परेशान करता है, ज्ञानावर्णी परेशान करता है, वेदनी भी परेशान करता है। वेदनी का भी बड़ा कमाल है, साता वेदनी भी है और असाता वेदनी भी है। एक बार बताइए मुझे, जो लोग अपने आप को शक्ति संपन्न समझते हैं, अपने जीवन का एक बार आगम की आंखों से अभाव भी देखिए। घर के अंदर मकान हो सकता है 4 मंजिल का। अभी हम पाटौदी जी के मकान के सामने से निकले, देख करके आश्चर्य लगा। BMW जैगवार की 12-14 गाड़ियां एक साथ खड़ी थी। हमने कहा सब आपकी हैं? बोले महाराज श्री सब आपकी हैं। हमने कहा हमको नहीं चाहिए। बोले महाराज श्री गुरुदेव का आशीर्वाद था, ये जितना भी वैभव है सब एक ही परिवार की संपत्ति है, और ये पूरा परिवार गुरुदेव की संपत्ति है। 1 मिनट में शब्द कह करके दिल जीत लेते हैं ऐसे लोग। अपने जीवन का अभाव देखिएगा। अभाव क्या है जीवन में? संपत्ति तो बहुत है, लेकिन
यश कीर्ति का उदय नहीं है। घर के अंदर खरबपति आदमी एक गिलास पानी के लिए नौकर तो दे सकता है, लेकिन घर वाले उठा करके नहीं देते हैं। क्या चल रहा है? अयश कीर्ति का उदय है, वेदनी कर्म है। साता है कि असाता है? असाता वेदनी की एक लकड़ी फंसी है पैर में। अच्छे दिखते हैं, गोरे नारे चिट्ठे सब हैं, लेकिन उसके बाद भी जब बोलते हैं तो घर के बोलते हैं तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा है। ये भी क्या है? एक दुस्वर नाम कर्म का उदय है। किसी के पास बहुत संपत्ति है, लेकिन काला शरीर और चेचक के दाग मुंह में निकले हैं, दुर्भग नाम कर्म का उदय है। ये एक वेदनी की लकड़ी दुर्भग की, दुश्वर की, अनादेय की, अयश कीर्ति की, कैसी कैसी लकड़ियां, कर्म प्रकृतियां। तो इसी मंच पर बैठ करके जब पंडित जी साहब पढ़ाते होंगे, मैं तो समझता हूं सारी व्रती बहनों को 148 कर्मपतियों के बारे में, एक एक के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। उनको मेरा प्रवचन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बात तो मुझे समझ में आती है, लकड़ियां फंसी हैं, मोहनी की, वेदनी की, ज्ञानावर्णी की, आयु की, नाम की, गोत्र की, सारी लकड़ियां फंसी हैं। आयु की लकड़ी भी जीवन में फंसी है। कितना भी कमा लीजिए, कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लीजिए, आयु कर्म की लकड़ी कहती है साथ में लेकर के नहीं जा पाओगे। सिम का एक टाइम पीरियड है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल। ज़्यादा अपने दिमाग का मोबाइल चलाया तो हैंग होकर के खराब हो जाएगा। बहुत अच्छे से देशना सुनो। 8 लकड़ियों में अगर जीवन फंसा है तो गुरु से जाकर के पूछो कि महाराज आए थे, वो कह रहे थे कि हम भी कैदी के जैसे ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, वेदनी, मोहिनी, नाम, आयु, गोत्र और अंतराय में फंसे हैं। लाभांतराय कर्म का उदय नहीं है क्या आपका? है? किसी का लाभांतराय कर्म का उदय है, किसी का लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है। एक साथ यहीं पर बैठ करके जिनका लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम चल रहा है उनको मेरी बात समझ में आ रही है, और जिनके लाभांतराय कर्म का उदय है वो घड़ी देख रहे हैं, बोल रहे हैं महाराज कब तक बोलेंगे, कछु दिमाग खराब मत करो। दोनों एक साथ घटता है, एक ही स्थान पर घटता है। किसी का क्षयोपशम जबरदस्त होता है तो बात दिमाग में घुसती है। मोहनी कर्म कि उस लकड़ी में खुद कुल्हाड़ी मारनी पड़ेगी। साधु तो सिर्फ दिखाएगा कि ये देखो यहां पर ऐसा ऐसा सोचते कि नहीं। स्वाभिमान की हाथ उठाने वालों ने जब दहेज की बात सुनी तो लगा ना कि गड़बड़ हो गई, और किसी ने फोटो खींच के डाल दी तो हाय राम, मार डालेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा होता है संसार में। मोहनी की लकड़ी, ज्ञानावर्णी की लकड़ी, वेदनी की लकड़ी, 2-4 साता वेदनी का उदय चल रहा है। लाभांतराय कर्म का थोड़ा सा क्षयोपशम है तो 2-4 गड्डियां बिना मेहनत के घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन उसके बाद भी वहां रह नहीं पाती, लोग उठा के धीरे धीरे ले जाते हैं। अपने अंतिम समय में गुरुदेव ने बस एक ही बात कहते रहे, कालो थोबो वयम चदुम्मेहा। समय बहुत थोड़ा है और बुद्धि में जो ये अपवित्रता है उसको पार करके निकल जाओ। हम लोगों को याद है, हम लोग जब कुंडलपुर से निकले रहली होते हुए बीना बारा जा रहे थे, रास्ते में रहली और पटनागंज के बीच में एक नदी पड़ती है। वो नदी में इतना तेज बाढ़ का पानी था कि उस बाढ़ के पानी का उफान देख करके और उसका पीला पानी देख करके उसमें देख रहे थे हम लोग, भैंस भी बह रही है, कोई बकरी बह रही है, कोई उसमें भेड़ बह रही है, बड़ी बड़ी लकड़ियां बह रही हैं। सारी लकड़ियां, भैंस, बकरी बाढ़ के पानी में बह रहे थे। गुरुदेव खड़े होकर के ऊपर पूछते हैं, बताओ, आपसे भी मैं पूछता हूं, मैं तो पूछने, बताने, सुनने के लिए आया हूं, जवाब नहीं दे पाओ तो कोई बात नहीं, प्रश्न भी हमारे हैं, जवाब भी हमारा है। आचार्य जी ने यही सिखाया, जब किसी से उत्तर पूछते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। इसलिए अच्छे वक्ता को प्रश्न भी स्वयं खड़ा करना चाहिए और उत्तर भी स्वयं दे देना चाहिए। गुरुदेव ने पूछा कि देखो इतनी उफनती हुई नदी है, ये बाढ़ का पानी बहते 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 जितनी लकड़ियां हैं, ये लकड़ियां समुद्र की ओर जा रही हैं, इसमें से कितनी लकड़ियां समुद्र तक पहुंच पाएंगी? हम सबसे पूछा कितनी लकड़ियां? बाढ़ के पानी है, तेज बहाव है, लकड़ी कभी भी पानी में डूबती नहीं। सबसे पूछा तो 40 साधुओं ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा कुछ लकड़ी कीचड़ में धंस जाएगी, किसी ने कहा कुछ टूट जाएगी, किसी ने कहा कि कुछ पत्थर में रुक जाएगी, किसी ने कहा कोई किनारे लग जाएगी। बोले बस यही तो भ्रम है जिंदगी का कि हम सही बहाव में बहते हैं लेकिन कभी किसी कीचड़ में धंस जाते हैं, कभी किसी के रोकने से रुक जाते हैं, कहीं पर टूट जाते हैं, इसलिए समुद्र तक पहुंच नहीं पाते हैं। बंधुओं, समुद्र तक पहुंचना है तो समतल बहाव में अपने आप को बीच में तटस्थ होकर के लेकर के अपने आप को स्वयं चलना होगा। ज्ञानावर्णी की लकड़ी है, मोहनी की लकड़ी है, वेदनी की लकड़ी है, अंतराय की भी एक बहुत बड़ी लकड़ी है। हो सकता था गुरुदेव हम सब की आंखों का विषय अभी 10-20 साल तक और बनते, लेकिन तीव्र कर्मोदय ने, तीव्र अंतराय कर्म के उदय ने
गुरुदेव को हमारे बीच से उठा करके अनंत की यात्राओं में वे स्वयं निकल गए। आचार्य भगवंत ने हम लोगों को सबको सिखाई है वो बात, जब तक शरीर साधना का माध्यम बनता है तब तक शरीर की सेवा करो। आप लोग भी सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज गुरुदेव कहते थे। जब इरापद भक्ति में कमरे में वो बात सुनाते थे, वो कभी सार्वजनिक नहीं हुई। आचार्य भगवंत ने कहा, शरीर जब तक साधना का माध्यम है तब तक शरीर की सेवा करो, पोषण करो, उसको साफ सुथरा रखो, खिलाओ पिलाओ, निद्रा दो, सब करो। लेकिन जिस दिन साधन बंधन लगने लगे, उस बंधन से मुक्त होकर के अनंत के लिए खुद निकल जाओ। गुरुदेव ने जब तक उनको उनका शरीर साधन लगता था तब तक तो गुरुदेव ने बुद्धिपूर्वक साधन की सेवा करी, उसको लेटाया, बैठाया, उठाया, खिलाया, पिलाया। जिस दिन गुरुदेव के अंतरंग में लगा कि साधन अब बंधन लगने लगा है, जिस दिन लगा कि साधन बंधन बनने जा रहा है, उसी दिन महापुरुष अंतर्यामी मृत्युंजय साधक अनंत की यात्रा में साधन को छोड़ करके बंधन से मुक्त होकर के अनंत की यात्रा पर निकल गए। बंधुओं, मैंने कई बार वे 4 पंक्तियां कही हैं, आज इस प्रसंग पर एक बार फिर कहूंगा। बुंदेलखंड की धरती पर सजलगा के संत को आने की क्या जरूरत थी? अगर उनको धर्म ध्यान ही करना होता तो हमसे बहुत अच्छा वातावरण सजलगा की और दक्षिण भारत की भूमि पर है। शुद्ध ज्वार, शुद्ध गेहूं मिलता है, शुद्ध चावल मिलते हैं, वहां की घी की ताकत अद्भुत है, समशीतोष्ण वायु है, प्रकृति सुंदर है, अच्छे फल लगते हैं। इस तरीके की ना कसाई होती है, ना अपवाद होता है, ना इस तरह की मायाचारी होती है, ना इस तरीके का राग द्वेष होता है। क्यों? एक दक्षिण भारत की भूमि पर उत्पन्न हुए उन महापुरुष ने कर्म भूमि के रूप में बुंदेलखंड को चुना। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी अपने आप में शक्ति थी। किसी संत ने हमसे वो बात कही कि बुंदेलखंड में एक एक व्यक्ति के पुण्य के कारण वे महापुरुष दक्षिण में जन्म लेकर के उत्तर में प्रभावना करने के लिए आए। आगम ग्रंथों को पढ़िएगा, कभी भी उत्तर भारत में कोई आचार्य पैदा नहीं हुआ। बड़ी खासियत की बात रही। जितने भी महानतम, वरिष्ठतम और गरिष्ठतम आचार्य हुए, वे दक्षिण की भूमि पर पैदा हुए। उत्तर भारत की भूमि को तीर्थंकर पैदा करने का पुण्य तो जाता है, लेकिन वे आचार्य परमेष्ठी जिनके कारण शासन काल चलता है, वे दक्षिण में ही पैदा हुए। पहले भी दक्षिण के थे, आज फिर हमारे पुण्य से दक्षिण के आचार्य महाराज हमारे बीच में निमित्त बन करके हमारे बीच में हम सबको समृद्ध करने के लिए उपस्थित हैं। सौभाग्य है हमारा बंधुओं। आचार्य भगवंत क्या करुणामान। उनके लिए किसी कवि ने कहा कि संत ने कहा, मैंने तो बातें सुन ली, तो आपसे कहता हूं, हम आपका पुण्य था। गुरुदेव बुंदेलखंड पर पधारे, सिर्फ 4 पंक्तियों के लिए गुरुदेव से आपका समर्थन दिख जाएगा कि सुर न भटके जिंदगी का, हमारा आपकी जिंदगी का सुर न भटक जाए, बेसुरे बेस्वाद ना हो जाए। सुर न भटके जिंदगी का, बांसुरी बनना पड़ा। वो दक्षिण भारत से आकर के यहां पर वैराग्य की बांसुरी बजा रहे थे। सुर न भटके जिंदगी का, बांसुरी बनना पड़ा, पास स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। जब सदी के महानतम आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जिस संत को मिल जाए, उसके बाद वे शब्द, वे पंक्तियां सार्थक होती हैं। पास स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। कभी गुरुदेव की दीक्षा के बाद के शुरुआत के 9 साल देखिएगा। उन 9 सालों में लोग कहते हैं तीर्थंकरों के जैसी चर्या करते थे गुरुदेव। किसी को आंख उठाकर देख ले, मजाल है, कभी पूरा दिन निकल जाता था, एक व्यक्ति के ऊपर आंख तक उठा करके नहीं देखते। कोई कहता है फिर बाद में काय देखने लगे, ऐसा भी प्रश्न मान लीजिए मन के अंदर उठता है। उसका भी इस पंक्तियों पर जवाब है। गुरुदेव के लिए समर्पित थी वे 4 पंक्तियां कि सुर न भटके जिंदगी का, बांसुरी बनना पड़ा, पास स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। इस सदी के पुण्यशाली लोग भटकन से बचें, बस इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। हम आप भटकन से बचें, बस इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। आपको लगता है कि हमारा ज्ञान हमको जिता देगा, लेकिन आचार्य भगवंत ने हमेशा कहा कि कभी ज्ञान से जीत नहीं होती, जीत तो प्रकृति और आदतों से होती है। तुम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, तुम्हारे आदतें कैसी हैं एक बार देख लेना। मोह करने की है, राग करने की है, द्वेष करने की है, तो समझ लेना कि ये आदतें जो हैं इंसान को आदतें ऊपर उठाती हैं। इस चातुर्मास में 4 महीने में अपने ज्ञान का क्षयोपशम बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अपनी प्रकृति बदलने पर पुरुषार्थ करिएगा 2 संतों के माध्यम से। और उनके पीछे भी 6, 8, 10 संत और लगे हैं। बहुत बड़ी बड़ी अपने आप में टूल्स आपके हाथ में आए हैं। बाएं हाथ की तरफ जहां मेरे साथ देने के लिए मुनिराज श्री निस्वास सागर जी महाराज, यहाँ पर मौन शांति के साथ साधना करने वाले, दुनिया को एक बेहतरीन उपदेश देने वाले निसर्ग सागर जी महाराज,
लघु मुनि के रूप में हीरक सागर जी महाराज, बड़े संजय के साथ संधान सागर जी महाराज, निर्वेक सागर जी महाराज और चुल्लक जी, इतना कुछ तो मिल रहा है गुरुदेव की कृपा से। अब ताली बजाने, झूमने, नाचने का मौका है। और अगर बात समझ में आ जाए, और अगर समझ में आ जाए कि मोहनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, लाभांतराय, क्षयोपशम, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, निधत्ति और निकाचित की लकड़ियों में जीवन फंस करके बेहाल हो रहा है, तो एक बार पूछो कि 4 महीने में क्या पाना है? क्या पाना है 4 महीने में? पूछो तो, एक बार तो पूछना पड़ता है। महाराज बताओ ना। आंखें तो खुल गई। जब ससुराल से वॉशिंग मशीन का मजा अलग है, आंखें तो खुल गई। इसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि 4 महीने अगर साधु का साथ मिल जाए, क्योंकि गृहस्थों की बड़ी मजबूरी है, वो तीर्थ क्षेत्रों पर आकर के धर्म ध्यान नहीं कर सकता। उसको अपने घर में देवता चाहिए, उसको अपने घर में बोलता हुआ देवता भी चाहिए, उसको अपने घर में समझता समझाने वाला देवता भी, सांत्वना देने वाला देवता भी चाहिए। जब साधु अपने जीवन में मिल जाए तो उनसे कुछ चीजें अपेक्षित है। जीवन में ज्ञान बढ़े या ना बढ़े, लेकिन क्या बढ़े महाराज? आचार्यों ने अपने कारिकाओं में कोट किया है, वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथम तत्व चिंतता परिशह जयश्चेति पंचैते मोक्ष हेतव। मुक्ति के लिए सबसे पहली चीज है साधु के साथ रह करके वैराग्य का भाव वर्धित करो, तत्व विज्ञान को बढ़ाओ, समचित्त पने को बढ़ाओ, समसत्तु बंधु बग्गो को। उसके साथ कहते हैं निर्गंथ पने की अपनी एक मुद्रा को भी अपने आप में सुशोभित करो, संपर्क करो अपने आप का अपने आप से कहो कि 24 मिनट ही सही, लेकिन जब तक मुनिराज हैं 24 मिनट की सामायिक मंदिर जी के अंदर आकर के करूंगा। ये शमोषण का जिनालय बनाया गया था रूपस्थ ध्यान के लिए, और ये आश्रम बनाया गया था वानप्रस्थ के लिए। पूर्वजों की कैसी पवित्रतम सोच थी कि वानप्रस्थ और रूपस्थ दोनों को एक साथ करके ये समोषण की रचना, ये पवित्र उद्देश्य को लेकर के पूर्वजों ने की, आज सार्थक हो रही है। बहुत सारे वानप्रस्थी यहाँ पर रहते हैं कि जीवन में कभी संन्यास घटित हो, संन्यास वैराग्य से घटित होता है। आज बहुत कुछ तो अभी 40-50 मिनट में कह दिया हूँ, लेकिन एक दिन में सब तो कहा नहीं जाता।